नमस्कार दोस्तों, निरपेक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर आप वीडियो बनाइए। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अपडेट है उसको कुछ अपडेट बताइए। तो सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी माँगेंगे, कई दिन से वीडियो बना नहीं पा रहे थे। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था दोस्तों ये था कि अपडेट सही बताएँ तो मिल नहीं रहा था। बेवजह का वीडियो बार-बार बनाना, आप लोग की जो मानसिक स्थिति है उसको कहीं न कहीं प्रताड़ित करने जैसा हो जाता है कि भाई हम अगर आपको झूठा आश्वासन देते रहें, आज आ जाए, कल आ जाएगा, आज ये अपडेट हो गया, कल वो अपडेट हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? जब तक कोई रीज़नेबल या सही अपडेट नहीं आ जाता है। तो देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ अपडेट्स भी हैं और कुछ जो आयोग में जो अंदर बातें चल रही हैं, विभाग में जो अंदर बातें चल रही हैं, उसको भी हम कुछ बताना चाहेंगे आप लोग को, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे जनरल वालों का क्या होने वाला है, एससी-एसटी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, उसकी क्या स्थिति है अभी, ओबीसी और माइनॉरिटी का क्या हो सकता है, बाकी जिनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और भी जिनके स्टेटस में कुछ दिखा रहे हैं, रिजेक्टेड दिखा रहा है या फिर कुछ और ब्लॉक ड्यू टू जो मतलब जो भी ब्लॉक किसी वजह से अगर हो गया है बिलो 55% वगैरह, तो उन लोग का क्या हो सकता है, ठीक है? आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको सारी जानकारी यहाँ से ऑथेंटिक जानकारी जो हमको फॉलो कर रहे हैं लगातार वो जान रहे हैं कि हम कितनी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, ठीक है? कम वीडियो बनाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि जो जानकारी हो वो दिया जाए। दूसरा नंबर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट से आप वंचित ना रहें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साइड में क्यूआर भी लगा है। आप टेलीग्राम जुड़ जाइए ताकि छोटे-मोटे अपडेट्स वहाँ आपको मिलते रहें, ठीक है? चलिए सबसे पहले जानिए अभी हम लगभग 1 हफ्ते से कुछ दिनों से पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम आयोग में विभाग में जा रहे थे जो विकास भवन होता है जहाँ अधिकतर ये कार्य होते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो वहाँ पे हम लगातार जा रहे थे, इधर भी गए थे उसके पहले कुछ दिन पहले गए थे, तो वो लोग दरअसल होता क्या है कि हमारे हमसे जुड़े जो कुछ छात्र हैं वो भी जा रहे थे तो उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। ठीक है? हम भी गए। अब दरअसल हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से बात करना है। छात्र क्या होता है कई बार डरा हुआ होता है, बात नहीं कर पाता है। जो महाविभाग के कर्मचारी हैं उनसे बात करने में हिचकिचाता है। तो हम गए वहाँ पे बात किए तो सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है कि ये बात नहीं करना चाहते हैं। जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो सी ग्रेड और डी ग्रेड कर्मचारी हैं, कुछ संविदा पे बैठे हुए कर्मचारी हैं, वहाँ जो चाय-पानी का जुगाड़ करने पहुँचे रहते हैं, तो वो सब पहली बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास किसी बात का कोई स्पष्ट जवाब होता नहीं है, ठीक है? सबसे पहले वो गुड़-गोबर करके बैठ गए हैं, जो डाटा कॉलेज द्वारा उनके पास भेजा गया, उसमें बहुत सारे मिसमैच, बेवजह का लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर देना, जिनका अटेंडेंस 60%, 70%, 75% से ज़्यादा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, उनको भी किसी न किसी वजह से ड्यू टू लेस देन अटेंडेंस करके उनका ब्लॉक कर दिए हैं। जिनका परसेंटेज 60 के ऊपर है, उनका ड्यू टू 55 लिख दिए हैं, जिनका 70% के ऊपर है, दिख रहा है साफ-साफ, उनका लिखे हैं ड्यू टू 55% ड्यू टू बिलो 55% या 60% लिख के उनका फॉर्म ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है? यूआई अब जो 31 मार्च कहा जाता है लास्ट डेट होता है किसी फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है? 31 मार्च का आप अभी आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, छात्र को पता नहीं है कि हमारे फॉर्म में क्या दिक्कतें हैं, कैसी दिक्कतें हैं, हमारी यूआईडी इनेबल है, डिसेबल है। आपका जो है अप्रैल के बाद मतलब मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक जाके आप फॉर्म थोड़ा बहुत अपडेट करते हैं। उसमें बताते हैं कि हमारा आपका जो यूआईडी है वो डिसेबल है। हालाँकि हम छात्रों से हमेशा कहते आए हैं कि भाई आप अपना चेक कर लीजिए, अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है, यूआईडी डिसेबल्ड है, आधार से लिंक नहीं है, तो उसको आप करा लीजिए। जो यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट है, वहाँ भी चेक हो सकता है। हमने वीडियो बना के बताया भी था कैसे करना है। ठीक है? तो वहाँ पे 1-2 बार तो हम बीच में गए थे, तो बड़ा अजीब से बात किए थे। वो कहे कि क्या आपको भी आपका कोई काम है या आप बेवजह बार-बार परेशान करने आते हैं? इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। उनके पास दरअसल कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है? अब देखिए, एससी सबसे पहले हम लोग जो सेकंड नंबर पॉइंट है एससी और एसटी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, आप लोग देखेंगे हमने आपको बताया था लगभग 20 मई से जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आना शुरू हो जाएगा एससी-एसटी का। अच्छा हमने ये भी बताया था कि लगभग 10 से 15 मई के बीच में जो स्टेटस है अपडेट होना शुरू हो जाएँगे। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्रों का जो जिनका पेंडिंग था, बहुत लोग का वेरिफाइड हो गया, बहुत लोग का रिजेक्ट हो गया, बहुत लोग का पेंडिंग भी बचा हुआ है। ठीक है? तो इसके लिए बहुत परेशान ना हों। जिनका अभी भी पेंडिंग में दिख रहा है, उनका अभी भी वेरीफ़ाई होने की संभावना है, क्योंकि अभी कार्य प्रगति पर है। अभी हम आगे और बताते हैं क्या कैसा चला है। एससी-एसटी का जो इंस्टॉलमेंट है, उनका 20 जून तक आएगा। केंद्र वाला, राज्य वाला उनका जो वितरण होना था, वो हो चुका है, ठीक है? उनका 20 जून तक अभी आएगा। उमंग ऐप पर आप लोग जाके अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि उमंग ऐप पे अगर आपका अमाउंट शो कर रहा है या नहीं भी शो कर रहा है, अगर नहीं शो कर रहा है, तभी भी आने की संभावना है कि पिछले साल मतलब पिछले वर्षों में देखा गया, जिनका नहीं उसपे शो करा था, उनका भी आया था, जिनका शो करा था, उनका तो आया ही था। ठीक है? एससी-एसटी वाले परेशान ना हों। उस उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका आना है, ठीक है? अच्छा, जिन जो भाई कह रहे हैं कि हमारा हम एससी-एसटी के हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, क्या सेकंड आ सकता है? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस रीज़न की वजह से नहीं आया था, आप अगर उसको सही करा लिए होंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ओबीसी माइनर ओबीसी माइनॉरिटी जनरल, तो अगर भाई जनरल और ओबीसी की बात करें, तो देखिए शुरू में क्या हुआ, जब सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा था, प्रथम चरण 24 जनवरी जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस होता है, उस दिन योगी बाबा बहुत सारे छात्रों का स्कॉलरशिप भेजते हैं, ठीक है? रिमोट दबा के बड़ा शोर मचता है कि रिमोट दबाए बाबा और बहुत लोग का स्कॉलरशिप 2 ही दिन में गया है। मतलब जो रियल टाइम सेटलमेंट टाइप का नहीं था। वो रिमोट अभी दबाया, धीरे-धीरे 2 दिन पहुँचा था।
तो बहुत सारे छात्रों का जितना उनकी फीस वापस करनी थी प्लस कुछ और स्कॉलरशिप मिला के वापस करना था, उससे डेढ़-डेढ़ 2-2 गुना जिनका मान लो 32,000 देना है, उनका 48,000 55,000 तो ऐसे कर लगभग अमाउंट में अगर बताएँ तो 100 करोड़ के आस-पास छ एक्स्ट्रा छात्रवृत्ति दे दी गई थी। अब शासन-प्रशासन से जब इन पे दबाव पड़ा है कि आप उसको जितना जल्दी हो सके उसको रिकलेक्ट करिए, उसको वापस लीजिए और बाकी जो छात्र जिनका कम से कम वेरीफ़ाई हो गया है, उनको आप फिर से स्कॉलरशिप देना शुरू करिए, ठीक है? तो वही जो स्कॉलरशिप ज़्यादा दे दिया गया था, उनसे फिर से वापसी का कार्य किया जा रहा है क्योंकि ये काम आसान नहीं होता है कि लोगों को ढूँढ-ढूँढ के कई छात्र क्या होते हैं कि उसको खर्चा कर देते हैं कि किन्हीं के पास होता है, किन्हीं के पास नहीं होता। बहुत सारे और ऐसा नहीं है कि आप जिस माध्यम से आपके पास पेटीएम से गया तो आप पेटीएम से ही पेमेंट कर दें, उसके तमाम तरीके होते हैं, ठीक है? आसान नहीं होता, थोड़ा कठिन होता है, ठीक है? तो ये जो कर्मचारी हैं, जो मोटी-चमड़ी कर्मचारी हैं, जो बात नहीं सुनते हैं, उनकी गलतियों का खामियाज़ा वो भी छात्र भुगत रहे हैं, जिनके पास पहले अमाउंट बहुत ज़्यादा चला गया और जिनके पास एकदम नहीं आया। तो देखिए, एकदम एग्ज़ैक्ट अपडेट किसी के पास नहीं है। अगर आपको कोई यूट्यूबर कह रहा है कि हमारे पास ये अपडेट है, हम ये बता रहे हैं, आपका परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो एग्ज़ैक्ट अपडेट किसी के पास नहीं है भाई, ठीक है? अगर रिकवर हो जाता है, शासन और प्रशासन स्तर से इनको मिल जाता है कि भाई, आप वही जो रिकवरी वाली राशि है, उसको आप लगा दीजिए। जिनका पेंडिंग है, जिनका वेरिफाइड हो गया है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। नहीं तो इस वर्ष आप जो है छात्रवृत्ति से मान चलिए वंचित हो जाएँगे, ठीक है? अगले वर्ष के लिए आप तैयारी करिए, बेस्ट विशेस है अगले वर्ष के लिए। अगले वर्ष क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि अगले वर्ष का ना छूटे, ठीक है? हम लोग कई बार अगले जो आने वाला वर्ष होता है उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, पिछले में ही अपना पूरा सर गड़ाए रहते हैं, ठीक है? बाकी पेंडिंग वालों का क्या होगा जिनका अभी पेंडिंग है या फिर ब्लॉक ड्यू टू किसी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो लोग अभी वेट करें। अभी जो है प्रोसेस चल रहा है, हम उनसे बात किए, जब कई बार बात करने के बाद जब वो लोग जान गए कि ये बिना जाने नहीं मानेगा, तब उन्होंने बताया कि सर अभी प्रोसेस है, अभी प्रोसेस में चल रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप लोग बस जो है वेट करिए और बार-बार जैसे आप टेलीग्राम पे लगातार मैसेज करते हैं कि सर मतलब किन्हीं और मुद्दों पे बात कर रहे हैं। भाई देखो, हम केवल स्कॉलरशिप से रिलेटेड बातें नहीं कर सकते क्योंकि जब तक अपडेट नहीं मिलेगी हम नहीं कर पाएँगे। और हमारा जो चैनल है, ये केवल इसीलिए नहीं, हम छात्रों का सहायता करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन ये जो चैनल है, ये इसका जो डायमेंशन है, ये बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशन वाला चैनल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको यूपी ट्रिपल एससी की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। आप देश-दुनिया के बारे में, देश-दुनिया में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड मिलेगा। किसी प्रकार का कोई धांधली वगैरह होता है, जो मतलब छात्रों से रिलेटेड जितनी समस्याएँ हैं, उससे रिलेटेड समस्याओं का निस्तार इस चैनल पे होगा, ठीक है? तो हम जब भी हमको अपडेट मिलेगा, हम आप सबके हित के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? यूट्यूब चैनल जो है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। जो अपडेट मिलेगा आपको बताते रहा जाएगा।